हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान पॉलिटी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी जो है आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसके तहत जितने भी प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उन सबसे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो आज मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर आप ये इतना सा छोटा सा वीडियो भी देखे जाएंगे तो आपके आरपीएससी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। ठीक है, सबसे पहले इसकी एक लाइन याद रखिएगा कि ये किसी संस्थान है तो ये परामर्शकारी निकाय है। क्या है? ये परामर्शकारी निकाय है। ठीक है, इसका उल्लेख का है तो भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख है। जबकि जो आरपीएससी है उसकी कार्य और शक्तियों का उल्लेख इनके आर्टिकल के अंदर है 16, 214, 315 से लेकर 325 इन आर्टिकल्स के अंदर इसकी कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं आरपीएससी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो आरपीएससी की स्थापना जो है इसका अध्यादेश जारी किया गया था 16 अगस्त 1949 को। किनके द्वारा? उस समय तत्कालीन जो राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, उनके द्वारा इसका अध्यादेश जारी किया गया था। और वो प्रभावी कब हुआ? तो 4 दिन बाद यानी कि 20 अगस्त 1949 को ये प्रभावी हुआ था। जबकि आरपीएससी ने कार्य प्रारंभ कब किया? तो आरपीएससी का गजट प्रकाशन और इसका कार्य प्रारंभ जो है 22 दिसंबर 1949 से है। इसलिए इसी 22 दिसंबर को आरपीएससी जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, तो आरपीएससी का स्थापना दिवस को मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो कार्य प्रारंभ की डेट याद रखेंगे, अध्यादेश की डेट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। जबकि लोक सेवा दिवस, ठीक है, ये तो आरपीएससी का स्थापना दिवस है, लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जब स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर था। ठीक है, जब स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय का था जयपुर के अंदर था। जबकि 1 नवंबर 1956 में पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया और वर्तमान में कहाँ है? तो अजमेर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सदस्य। तो सदस्य जो है वो स्थापना के समय 1+2 यानी कि टोटल 3 सदस्य हुआ करते थे। तो स्थापना के समय कितने सदस्य थे? 1+2 इसके अंदर, यानी कि एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते थे। तो कौन थे? जब स्थापना हुई थी तब इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो एस.के. घोष थे और जो अन्य दो सदस्य थे वो आपसे पूछा जा सकता है कौन है या कौन नहीं है। तो डी.एस. तिवारी यानी कि देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंदोरकर जो थे इसके 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। वर्तमान में क्या स्थिति है? तो 2011 के संशोधन के बाद से 1+7 यानी कि 8 टोटल सदस्य इसके अंदर है। तो वर्तमान में आरपीएससी में कितने सदस्य है? कुल कितने हैं? तो 8 सदस्य। ठीक है, और कार्यरत कितने, मतलब अभी कौन जो पदों पर सदस्य है वो कितने हैं? तो वर्तमान में श्रोत्रिय जो है यानी कि एस.के. श्रोत्रिय जो है वो इसके अध्यक्ष है। इसके अलावा इसके अंदर 3 अन्य सदस्य अभी वर्तमान में कार्यरत है, यानी कि संगीता आर्य, मंजू शर्मा और जसवंत राठी। ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में आरपीएससी के अंदर कितने महिला सदस्य है। तो 2 महिला सदस्य है, संगीता आर्य और मंजू शर्मा, और जसवंत राठी जो है अन्य सदस्य है। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व इसकी क्या स्थिति थी? तो 3 रियासतें ऐसी थी जिसमें स्वतंत्रता से पहले ही किसकी स्थापना हो चुकी थी? पीसीएस यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, कौन कौन सी रियासतें थी? तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से रियासत के अंदर पीसीएस यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना नहीं हुई थी स्वतंत्रता से पहले। तो तीनों नाम याद रखेंगे आप, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जोधपुर में 1939 को सबसे पहले, उसके बाद जयपुर में 40 में और बीकानेर के अंदर 46 के अंदर इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो पीसीएससी है यानी कि जो लोक सेवा आयोग है इसके गठन का प्रावधान कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 का जो अधिनियम है उसके तहत जो प्रत्येक प्रांतों में या राज्यों के अंदर पीसीएससी का प्रावधान यानी कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। अब 2 इंपॉर्टेंट संशोधन है तो वो भी आप याद रखेंगे। एक तो 15वां संविधान संशोधन है 1963, उसके अंदर क्या उल्लेख किया गया कि जो इसका कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि अगर अध्यक्ष अपने पद पर ना हो तो राज्यपाल जो है कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, ये किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो ये 15वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 41वें संविधान संशोधन के तहत जो इसकी सेवानिवृत्ति की आयु है तो वो पहले 60 से 62 कर दी गई, यानी कि पहले कितनी थी? तो पहले 6 थी। ठीक है, 6/60 वर्ष थी। ठीक है, वर्तमान में कितनी कर दी गई है? तो वर्तमान में 62 इसकी जो है कार्यकाल या आप कह सकते हैं सेवानिवृत्ति की आयु कर दी गई, यानी कि जो भी पहले हो 6/62 वर्ष। ठीक है, तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? 41वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। ठीक है, आरपीसी के अंदर टोटल
6 संभाग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। कौन कौन से होते हैं? वैसे आप नाम याद कि इतना से याद रख सकते हैं कि 6 संभाग होते हैं। प्रशासनिक होता है, भर्ती संभाग होता है, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग और शोध संभाग इसके प्रमुख संभाग होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे एग्जाम में अभी के हाल ही में पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, तो वो क्या है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? तो DS तिवारी, यानी कि जो मैंने आपको बताया था जब स्थापना हुई थी तब अन्य सदस्य के रूप में थे, वो बाद में अध्यक्ष बने और सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे DS देवी शंकर तिवारी। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष BL रावत थे। RPC के ऐसे अध्यक्ष जो सचिव पद पर भी रहे वो थे NK बेरवा, यानी कि राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और RPC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कौन है? NK बेरवा। RPC के अध्यक्ष और मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, वो है OP गुप्ता। RPC के सदस्य प्लस मुख्य सदस्य, ये तो क्या थे? RPC के अध्यक्ष और सचिव। ठीक है, जबकि ये क्या थे? RPC के सदस्य थे और मुख्य सचिव रह चुके हैं, वो है SD उज्ज्वल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, आप अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे सदस्य कौन है जो RPC के भी सदस्य रहे और UPSC के भी सदस्य रहे? ठीक है, तो RPC और UPSC दोनों के सदस्य रहे कौन? कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा। यानी कि RPC जो है उसमें अब तक 7 महिलाएं रह चुकी है, उनमें से 2 महिलाएं ऐसी है जो दोनों के सदस्य रही, RPC की भी रही है और UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की भी रही है। ठीक है, तो RPC में अब तक 7 महिला सदस्य है। इन 7 महिला सदस्यों का आपका नाम याद रखना है, वो भी क्रम से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इनका क्रम भी पूछा जा चुका है। तो मैंने तो नॉर्मल से ट्रिक बताई है यहाँ पर। के किसी व्यक्ति का नाम है कि के पड रसम, के पड रसम, तो के PDRSM रसम। ठीक है, तो के से हो जाएगा कांता, कमला, P से हो जाएगा प्रकाशवती, D से दिव्या, R से राजकुमारी, S से संगीता और M से मंजू। ठीक है, तो ये वर्तमान में संगीता और मंजू जो है ये तो क्या है? सदस्य है। बाकी ये अब तक की जो RPC है उसकी महिला सदस्य रह चुकी है 7। ठीक है, इसके अलावा अन्य फैक्ट देखते हैं कि RPC के ऐसे कौन से है जो RPC के अध्यक्ष और UPSC के क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं, तो वो है SC त्रिपाठी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो RPC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और DGP भी रह चुके हैं। ठीक है, तो 2 है, एक तो देवेंद्र सिंह है और एक भूपेंद्र यादव है। ठीक है, इसके अलावा RPC के सदस्य और राज्यपाल रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब राज्यपाल मैंने आपको पढ़ाया था तभी बताया था, रघुकुल तिलक जिन्हें बर्खास्त किया गया था वो क्या रह चुके हैं? RPC के सदस्य भी रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल हम देख लेते हैं। 315 से लेकर 323 तक RPC का उल्लेख है। ठीक है, तो सबसे पहले गठन। ठीक है, सबसे पहले किसी भी आयोग का क्या किया जाएगा? गठन। तो 315 पहला आप याद रखेंगे, 315 में इसका क्या है? गठन। गठन करने के बाद में उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। कार्य करने के लिए सदस्यों का होना जरूरी है, तो 316 में क्या जाएगी? नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद में उनको हटाया जाएगा। भाई जो सदस्य है उनको हटाया जाएगा। ठीक है, तो 317 में क्या है? हटाना। और जो नहीं हटे उनकी क्या निर्धारित की जाएगी? सेवा शर्तें। ठीक है, और जो सेवा शर्तें पूरी होते हैं वो क्या होंगे? सेवानिवृत्त। तो 319 में सेवानिवृत्त। उसके अलावा 320 में उसके कार्य और कर्तव्य, 321 के अंदर कार्य कर्तव्यों का क्या हो जाएगा? विस्तार। यानी कि 320 में तो उनके कार्य और कर्तव्यों का उल्लेख है और 321 में कर्तव्यों का विस्तार, यानी कि राज्यपाल जो है उनके जो उल्लेखित कार्य है उनके अतिरिक्त भी उनको कुछ कार्य सौंप सकते हैं। ठीक है, 322 के अंदर क्या है? खर्चे, यानी कि जो RPC के सदस्य और जो अध्यक्ष है उनके जो खर्चे यानी कि जो उनके वेतन भत्ते हैं वो किस पर होंगे? तो जो राज्य की संचित निधि होते हैं उस पर भारित होते हैं। ठीक है, किसके? RPC के। इसके अलावा RPC के सदस्य जो जाँच वगैरह करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसकी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? तो वो राज्यपाल को सौंपेंगे। कौन सा आर्टिकल के तहत? 323 के तहत वो राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपते हैं और फिर राज्यपाल उसे कहाँ रखवाता है? विधानमंडल के अंदर रखवाता है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल जो है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो RPC से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको आज की वीडियो में करवा दिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।